इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। नियम नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, वितरण नियम के अंदर गुण या गुणक किसी भी संख्या को तोड़ा जा सकता है। तो मैं अपनी बातों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 13 गुना 5 अर्थात 13 पंचे कितना होगा। तो यहाँ 13 जो गुण के रूप में है, बड़ी संख्या के रूप में है, तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे ये 10 और जोड़ और ये 3। तो इस तरह से यहाँ गुण को तोड़ा गया है और नीचे की संख्या में गुणक को तोड़ा गया है। जैसे 3 गुना 17 में ये 17 यहाँ गुणक है, तो चूँकि बड़ी संख्या के रूप में है इसलिए 17 को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वितरण नियम है उसके अंदर या तो आप गुण को तोड़ सकते हैं, तोड़कर गुना कर सकते हैं, या नहीं तो गुणक को 2 भागों में बांटकर आप मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो आसान है कि 10 जोड़ 3, तो फिर ये 10 का गुना 5 से किया गया है और 3 गुना 5, तो 10 गुना 5 और 3 गुना 5, और ये जो प्लस है ये बीच में आ गया है। और फिर संक्रिया करने पर ये 50 हुआ और ये 15, तो इस तरह से ये 65 मान प्राप्त हुआ, अर्थात 13 पंचे 65। ठीक इसी तरह से इसमें तो गुण को 2 भागों में तोड़ा गया है और हम चाहे तो 2 से अधिक भागों में भी इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 भाग में तोड़कर गुना करना आसान होता है। और इसमें 17 को 10 और 7 में बांट दिया गया है। तो इस तरह से 3 गुना 10, तो लिखा हुआ है 3 गुना 10 और फिर 3 गुना 7, 3 गुना 7, और यह जो प्लस है ये बीच में आ गया है। तो इस तरह से संक्रिया ज्ञात करने पर 3 दहे 30 हुआ और 3 सत्ते 21, और इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 51 प्राप्त होगा, अर्थात 3 गुना 17 बराबर 51। अब नंबर 2 पर आप ये देखेंगे कि गुना के बाद यदि संख्या को जोड़ने में कठिन लगे तो उसे भी तोड़कर जोड़ लेना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ, जैसे 18 गुना 4 कितना होगा, तो हमने इसे 10 और 8 में तोड़ लिया, 10 8 18 हो गया। तो अब 10 का गुना 4 से 8 का गुना 4 से करने पर ये 40, 10 40 और ये 32 प्राप्त हो गया। अब 40 और 32 को जोड़ने में दिक्कत हो रहा हो तो इस 32 को भी 2 भाग में तोड़ लें, ये 30वां और ये 2। तो इस तरह से जोड़ने में आसान रहेगा। 40 30 70 और 2 72। ये जो मनगणित है मौखिक, तो उसमें यह बहुत ही आपको सहायता पहुंचाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की विशेषता चल रही है। अभी आपने नंबर 2 पर देखा और फिर ये नंबर 3 की विशेषता को देखिए। लिखा हुआ है, इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें संख्या का गुना मौखिक मनगणित हो जाता है। इसमें संख्या को लिखित रूप में गुना नहीं किया जाता है।
लिखित रूप में आप गुना कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। इससे गुना करने का समय भी बचता है, जिससे गुना फास्ट हो जाता है, और गुना के फास्ट होने से मैथ्स फास्ट हो जाता है। तो मैं अपनी बात को एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। जैसे यह क्वेश्चन है 125 गुना 7, यह ऐसा करना है। ये गुणनफल कितना होगा, इसे हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए यदि हम लोग लिखित इस तरह से कर रहे हों 125 गुना 7, जो जनरल रूप से हम लोग करते हैं, तो बारी बारी से इसमें करना पड़ेगा। तो मान ज्ञात हुआ 875, और यदि दूसरी तरह से हम लोग मनगणित करेंगे तो फिर इसमें सारी क्रिया मौखिक ही हो जाएगी, मन के ही अंदर। जैसे 125 गुना 7 है, तो 125 को 2 भाग में तोड़ लिया गया, 100 जोड़ 25, और 100 का गुना 7 से, और 25 का गुना 7 से, और ये 100 गुना 7 700 हुआ, 25 7 175, और 7 1 8 875। तो संख्या का लिखित गुना करने से वह सुलभ हो जाता है, और मनगणित जो मल्टीप्लिकेशंस तय करने पर वो फास्ट हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की विशेषता, तीसरी विशेषता है। अब मैं इसके चौथे विशेषता के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है कि वितरण नियम के अंदर गुण या गुणक को जब भी तोड़े तो उसे 0 वाली संख्या पर या 5 की संख्या पर राउंड नंबर के अनुसार रखें। संख्या को 0 पर रखना, 0 वाली संख्या पर, इससे गुना आसान हो जाता है। मैं उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ है 14 गुना 8, तो अब 14 को एक तरफ हम 0 वाली संख्या यानी कि 10 पर तोड़ेंगे, या नहीं तो हम 5 पर भी तोड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि 10 14 का सन्निकट है, इसलिए 10 ही लेंगे, और फिर जो शेष बचेगा 4, तो 10 4। तो इस तरह से गुना जो है आसान बन जाएगा, क्योंकि 0 वाली संख्या के साथ गुना करना किसी भी संख्या के लिए आसान हो जाता है। अब जैसे कि 10 गुना 8, तो हमने लिखा 10 गुना 8, फिर 4 गुना 8, 4 गुना फिर 8, तो फिर 10 और 8 80 हुआ, और फिर 4 8 32 हो गया। और इस 32 को 2 भागों में तोड़ लिया गया, 30 और 2 इसी को, और इस तरह से 80 30 और 2 बराबर 112। तो ये कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो इसे ही कहा गया है कि जब भी आप संख्या को तोड़ें तो राउंड नंबर के अनुसार और 0 वाली संख्या के साथ, तो इससे गुना आसान हो जाता है। अब तोड़ने के लिए तब 14 को 7 जोड़ 7 भी कर सकते हैं। जैसे कि अब 14 को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, 9 जोड़ 5। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो फिर आगे गुना करने में हमें कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। अब संख्या 5 पर रखना, जैसे 7 गुना 6, तो 7 को तो किसी 2 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दें कि एक तरफ 5 में इसे रखा गया है और जोड़ 2, यानी कि इस 7 को 5 पर तोड़ के रखा गया है। क्यों? क्योंकि 5 से गुना करने में आसानी हो जाएगा। जैसे 5 गुना 6 हमने लिखा और 2 गुना 6, अब तो 5 छक्के 30 और 2 छक्के 12, तो 30 और 12 तो 30 10 40 और ये 42 हो जाएगा। और इस तरह से नंबर 3 पर है संख्या को राउंड नंबर पर रखना। जैसे नज़दीकी संख्या लेंगे, जैसे 9 गुना 4 है। अब इसका फास्ट रूप से कैसे गुना करेंगे? तो अब 9 के नज़दीक 10 ही है, तो 10 से
4 का गुना कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, और चूँकि 1 हम आगे बढ़े हैं तो 4 घटा देंगे, तो 40 में 4 माइनस हुआ तो इस तरह से 36 हो जाएगा। और फिर इसका तो उदाहरण आपने देखा, 6 गुना 5, तो इसको 5 प्लस 1 में ले लेंगे, और 5 पच्चे 25 और 1 पंचे 5, तो 25 5 30 हो जाएगा। तो इसमें जो है नेक्स्ट है कि इसमें हमेशा बड़ी संख्या को तोड़े, छोटी संख्या को नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो संख्या का गुना करने में आपको आसानी होगी। जैसे 18 गुना 5 है, तो 5 को नहीं तोड़े, ये बड़ी संख्या है, इसे 2 भागों में कर ले, 10 जोड़ 8, और इस तरह से कैलकुलेट कर लें तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। राउंड नंबर के अनुसार यदि हम आगे वाली संख्या लेकर गुना करते हैं तो आगे वाली संख्या लेने पर हमें संक्रिया में माइनस करना पड़ता है, तथा यदि पीछे वाली संख्या लेते हैं अर्थात संख्या को तोड़कर गुना करते हैं तो इस स्थिति में हमें प्लस करना पड़ता है। वो किस तरह से, तो मैं इसे उदाहरण से दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 19 गुना 5 बराबर कितना, अर्थात 19 पंचे कितना होगा। तो 19 राउंड नंबर के अनुसार ये 20 नज़दीक है, तो हम इसका गुना 20 से करते हैं, अर्थात 19 से आगे वाली संख्या लेते हैं। तो अब 20 का गुना हम 5 से करेंगे, 20 का गुना 5 से, और जैसा कि मैंने कहा कि आगे वाली संख्या लेने पर माइनस की संक्रिया होगी, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने 1 बढ़ाया है तो फिर इस 19 और 1 तो 20 हुआ, तो हमने 20 गुना 5 दिया, 20 गुना 5। अब यह जो 1 है इसका गुना फिर 5 से करेंगे तो 1 पचे 5 हुआ, और ये माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से 20 गुना 5 और माइनस 5 हुआ, और संक्रिया करने पर 20 पंचे 100 और माइनस ये 5 है इक्वल टू 95। तो इस तरह से 19 पंचे हुआ 95। तो यहाँ हमने राउंड नंबर के अनुसार 19 गुना 5 में 19 से गुना नहीं करके उसके आगे वाली संख्या 20 से गुना किया है, और इस स्थिति में हमें कुछ संख्याओं को घटाना पड़ा है। ये तो आगे वाली संख्या को हमने लिया, अब हम लोग पीछे वाली संख्याओं को लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 12 गुना 7, तो राउंड नंबर के अनुसार 12 10 के नज़दीक है, तो यह 1 गया 10 में और प्लस ये 2, तो इस तरह से 10 गुना 7, तो हमने लिखा 10 गुना 7 और ये प्लस फिर यहाँ आया, और फिर 2 गुना 7 यहाँ लिखा हुआ है। अब संक्रिया करने पर 10 सत्ते 70 हुआ, और ये प्लस 2 सत्ते 14, और 70 और 14 को किस तरह से जोड़ेंगे, तो 14 को 2 भाग में बांट लेंगे, यह 1 गया 10 में और ये 4 में, तो इस तरह से 70 10 80 और 4 84। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि राउंड नंबर के अनुसार संख्या को गुना करना चाहिए, और यदि आगे की संख्या लेते हैं तो फिर हमें संख्या में माइनस करना पड़ेगा, और यदि हम पीछे की संख्या लेते हैं जैसे 12 से पीछे 10 है तो फिर हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। और ये नंबर 7 पर आप
देख सकते हैं। इस आधार से किसी भी संख्या का गुणा वितरण नियम से कर लें। इसी को यदि पहाड़ा बनाना चाहते हो तो सिद्धांत को डेवलप कर लें। अब जैसे 125 गुना 8 है, तो इस तरह से संख्या को तोड़कर प्राप्त कर लिया गया। तो और इसी को नेचुरल नंबर से डेवलप कर लेंगे तो 125 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। अब जैसे 420 गुना 7 है, तो इसे करके दिखाया गया है। 400 और 20 दो भागों में तोड़ लिया गया, जीरो वाली संख्या। 407, 400 गुना 7 और 20 गुना 7, तो इस तरह से 7 चौक 2800 हुआ और 140 हो गया 20 सत्ते। और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 28 एक 29 हो गया और 40 तो 2940 हो गया, अर्थात 420 गुना 7 का। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही आसान है और इसमें यह दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को किस तरह से हम डेवलप करके उससे पहाड़ा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब जैसे 13 एकम 13 हुआ, 13 दूना कितना हुआ 26 हुआ, वो किस तरह से हुआ तो आप इसे उदाहरण में यहाँ देखिए। और इन सबों के बारे में पीछे बताया जा चुका है। अब 13 तिया कितना होगा तो 39 हुआ, वो किस तरह से हुआ 39, तो फिर इसे देखिए। फिर 52 है, 65 है, तो इसी तरह से इसका क्रम जो है सो सतत चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी संख्या का पहाड़ा आप बच्चों को याद नहीं करवाएं, बल्कि वो गुना किस तरह से होता है तो उसे उस बात को दिखाएं। इससे उसके गुना करने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर 9 पर लिखा हुआ है, इस तरह से निम्नलिखित संख्याओं का पहाड़ा आप अपने सुविधा के अनुसार करें। मैंने 1 से 20 तक में कुछ संख्याओं का पहाड़ा दिखाया था, उसके बाद जो शेष संख्याएं थी वो सब ये है। तो इन सब संख्याओं का जो टेबल है या जो मल्टीप्लिकेशन है, आप इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आप उसे करें। और ये विशेष सुविधा है, एक ही संख्या का पहाड़ा कई तरह से कर सकते हैं। आप पीछे की संख्या को भी लेकर के या संख्या को बांटकर, नहीं तो आगे की भी संख्या से। जैसे 17 गुना 8 में यहाँ 17 को 2 भाग में तोड़ करके 136 तैयार किया गया है और यहाँ 17 में 3 प्लस करके 20 कर मान लिया गया है और फिर इस तरह से 136 प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ अध्ययन समाप्ति की तरफ जा रही है और अंत में निष्कर्ष लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का गुना या पहाड़ा आप कर सकते हैं। पहाड़ा में मात्र आप प्रायः 1 से 20 तक की संख्या का ही गुना 10 बार करते हैं, परंतु डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की क्षमता इन्फिनिट है। इसमें 1 से अनंत संख्या की गुना अनंत बार हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।